बोलते हैं अरे वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन। खुद उमेश यादव भी 2 बार गया है उसमें। वो 2 बार जाके वो इंस्टाग्राम में ऐसा लगाया कि ईएसआईसी हॉस्पिटल बनाया उसने। अरे मियाँ, जिस पटरी पे तुम्हारा वंदे भारत चलता है ना, वो पटरी बनाया खड़गे साहब। जिस स्टेशन पे तुम्हारा वंदे भारत रुकता है ना, वो स्टेशन बनाया खड़गे साहब। और जिस स्टेशन पे मोदी चाय बेचते थे, वो स्टेशन बनाया कांग्रेस पार्टी। अजीब इंसान है भाई, अजीब इंसान है। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया खड़गे साहब कभी भगवान का नाम लेके वोट मांगे हैं कि काम करके वोट मांगे? आपको कलबुर्गी एयरपोर्ट दिखा के वोट मांगे हैं, ये रोड दिखा के वोट मांगे हैं, ईएसआईसी हॉस्पिटल दिखा के वोट मांगे हैं, आर्टिकल 371 दे के वोट मांगे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे के वोट मांगे हैं, जयदेवा हॉस्पिटल दे के आपको वोट मांगे हैं। भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगे भाई हम कभी। जब रमजान के टाइम पे आता है तो आपके घर में अगर 10 केजी बिरयानी बन रहा है तो रमजान के टाइम में 20 केजी बनती है, क्योंकि बाकी के 10 केजी हिंदुओं के घर जाते हैं ना, हमारे घर को आते हैं, है कि नहीं? कितने सालों से बच्चियां हमारे स्कूल जा रही हैं। ये किसी को आइडिया आया कि हिजाब है, बुर्का है, पर्दा सब है? जब हमारे औरतें भी घर पे कोई आए तो घूंघट बोलते हैं ना उसको। हमारे घर में भी होता है, राजस्थानी में वो पल्लू बोलते हैं, पूरा ओढ़ते हैं। उसके यार इसमें कुछ नहीं है। एक औरत की इज्जत ही होती है। अजान, हलाल, झटका, इस सब के चक्कर में हम आवाम की तरक्की भूल गए। बीजेपी शैतान का परछाई है, हम परछाई से लड़ रहे हैं, शैतान तो आरएसएस है। हमको लड़ना है तो आरएसएस से लड़ना है। आरएसएस को ये जो हमारा भाईचारा है ना, उससे एलर्जी है उनको। राम सबके मन में बसा है, बट आपका क्या है? राम राम जपना, पराया माला। आपका काम क्या है? मुंह में राम का नाम, बगल में चूर। इतना मिसयूज करते हैं भगवान का नाम। आप बच्चा है तेजस्वी सूर्या करके, सिर्फ नाम का सूर्या है, बाकी सब अमावास का काम करता है। ना ही उसमें कुछ तेजस है, ना ही कुछ काम करता है, सिर्फ ये हिंदू मुसलमान का है। फिर उन्होंने एफआईआर भी दर्ज किया। एफआईआर दर्ज में हनुमान चालीसा है ही नहीं। जाके पूरे कर्नाटक का इज्जत का फलूदा उड़ा दिया। मोदी गुजरात में किया तो मास्टर स्ट्रोक, कांग्रेस कर्नाटका में किया तो गलत। कैसा है वो? क्यों हमारा नहीं? अभी आप जाके इतिहास देख लीजिए। हमारी हुकूमत आई, आप थोड़ा बहुत चैन की सांस ले रहे कि नहीं ले रहे कि हाथ उठा के बोले ले रहे कि नहीं ले रहे? मेरी माँ हमेशा बोलती है कि अगर किसी से डरो ना डरो, खुद की परछाई से डरना चाहिए, क्योंकि परछाई को सब कुछ पता रहता है कि तुम क्या है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manoor Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Surat Khazana, Al-Sharia Group of Institutions, Curl.Fit, Big Neuropsychiatry Hospital, and by Alimi Public School. ये चुनाव जो होने वाला है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चुनाव है। ये चुनाव राधा कृष्णा जी का चुनाव नहीं है, ना ही उमेश यादव जी का है, ना ही ये चुनाव मोदी जी का है, ना ही खड़गे जी का है। ये चुनाव है हमारी भविष्य का, ये चुनाव है हमारे तरक्की का, ये चुनाव है सामाजिक न्याय का, और ये चुनाव है संविधान को बचाने का। संविधान बचेगा तो हम सब बचेंगे, संविधान बचेगा तो हमारा हक का हिस्सेदारी मिलेगी, संविधान बचेगा तो हमारी तरक्की होगी। आप सब लोग को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अभी 10 महीने पहले जो भाजपा की हुकूमत थी, तब रोज हम टीवी में क्या देखते थे? हम सिर्फ ये देखते थे करके कर्नाटका में, पहले ये कभी नहीं था हमारे कर्नाटक में, ये सब यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में दिखने को मिलता था, हमारे नॉर्थ इंडिया में दिखने को मिलता था। जब हम कोई ये आज तक तेज
या एबीपी जो नॉर्थ इंडिया चैनल्स, हिंदी चैनल्स डालते थे, तब ये हमको देखने को मिलता था। ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा, मंदिर मस्जिद का झगड़ा, ये जो जाके कोई हमारे लोगों को जाके किधर पीटना, इधर वापस चाकू से मारना, वो सब जो खबरें आती थी वो सिर्फ उधर से आती थी, इधर नहीं रहता था उतना। एक कर्नाटका में पहले भी भाजपा था, पर तब भी इतना ये हिंदू मुसलमान नहीं किए थे। बट जब से 10 साल में जब मोदी की सरकार आई, तब से ये ज्यादा हो गया थोड़ा। मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ हूं, उसी पर चल रहा है अभी। कर्नाटका में भी जब पिछली भाजपा की सरकार थी, तो रोज हमको टीवी में दिखा क्या था, हिजाब, हलाल कट, झटका कट। अभी हमको तो माफ कीजिए सरकार, हमको तो ये पता नहीं था हलाल कट क्या है, झटका कट क्या है। मसाला डालने के बाद सब कुछ अच्छा ही लगता था हमको। माफी चाहता हूँ, बट मुझे तो पता नहीं था। यानी कि कट तो पता था, हलाल का मतलब पता था, वो सब ठीक है, बट उस मुद्दे पे एक पूरे राज्य का बंटवारा करना, लोगों में बंटवारा करना, ये बड़ी बात है। सबसे ये और लोग भी उस एजेंडा, उस नैरेटिव पे गिरे, उनको यकीन हो गया कि ऐसा हो रहा है करके। बिरयानी तो सभी खाते हैं ना, जब रमजान के टाइम पे आता है तो आपके घर में अगर 10 केजी बिरयानी बन रहा है, तो रमजान के टाइम में 20 केजी बनते हैं, क्योंकि बाकी के 10 केजी हिंदुओं के घर जाते हैं ना, हमारे घर को आते हैं, है कि नहीं? तो ये झटका कट, हलाल कट का न्यूज आता, हिजाब का न्यूज। अरे कितने सालों से बच्चियां हमारे स्कूल जा रहे हैं, ये किसी को आइडिया आया कि ये हिजाब है, बुर्का है, पर्दा सब है? जब हमारे औरता भी घर पे कोई आए तो घूंघट बोलते हैं ना उसको, हमारे घर में भी होता है। राजस्थानी में वो पल्लू बोलते हैं, पूरा ओढ़ते हैं उसके। और इसमें कुछ नहीं है, एक औरत की इज्जत ही होती है, वो कौन से भी मजहब के रहने दो। पर ये हेडलाइन हो रहा है, उससे कितनी हमारी बच्चियां स्कूल छोड़े। 12,000 बच्चियां हमारे उस मंगलूर दक्षिण कन्नड़ा में स्कूल छोड़े, और वो स्कूल कोई नया स्कूल नहीं था, 100 साल पुराना स्कूल है, तब से चल रहा था। ये हेडलाइन था, हिजाब, ये हलाल, अजान तक भी अभी हो गया है। अजान से भी इतराज है हमको, कितने हजारों साल से अजान हो रहे हैं कि नहीं। अभी हमारे जब भाषण हो रहे करते हैं हम, हमारे गांव में जहाँ पे एक 10%, एक 8% मुसलमान लोग हैं, अजान हो रहा है तो हम लोग भाषण बंद करते हैं, भाषण बंद करके अजान तक रुकते हैं। सभी रोकते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया। ये जब भाजपा सरकार आई, ये अजान, हलाल, झटका, इस सब के चक्कर में हम आवाम की तरक्की भूल गए, हम आवाम की शिक्षा भूल गए, हमारे युवाओं की नौकरी भूल गए, हमारी बच्चियों का शिक्षा तक भूल गए। भाजपा को आप समझ लीजिए ठीक से, भाजपा जो है वो सिर्फ एक पार्टी है, असली उसका जड़ क्या है? आरएसएस है, आरएसएस उसका जड़ है। बीजेपी को हम हैवान समझ रहे हैं, शैतान समझ रहे हैं। बीजेपी शैतान नहीं है, बीजेपी शैतान का परछाई है, हम परछाई से लड़ रहे हैं, शैतान तो आरएसएस है। हमको लड़ना है तो आरएसएस से लड़ना है। मैं ये मुद्दा सिर्फ यहाँ पे नहीं उठाता हूँ, असेंबली में भी बोला हूं। मैं असेंबली में कोई भी आप जाके यूट्यूब पे मेरा भाषण सुनिए, 1 घंटा 20 मिनट बात किया मैंने आरएसएस के बारे में। आरएसएस को ये जो हमारा भाईचारा है ना, उससे एलर्जी है उनको, हिंदू मुसलमान भाईचारे से एलर्जी है उनको। उनके वो चतुर्वर्णा में
ना आप आते हैं ना हम आते हैं। पहला शिकार आपका, दूसरा शिकार मेरा होगा। इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूं, हमारे जमीर भाई बोलते हैं मुझको जय भीम बोलते हैं, मैं जय मीम बोलता हूँ। क्योंकि हमारे इसमें कोई बैर नहीं है। इकबाल साहब ने क्या कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता हमको बैर करना। करेक्ट, हम यही समझ पे आ रहे हैं। जब ये तमिलनाडु, केरला सब इलेक्शन जा रहा था, फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन, उनका भाषण कैसा था? 19 से पहले, 20 से पहले उनका भाषण ऐसा था मनियार सर कि वो मुसलमानों का मसीहा है। देखिए कौन सा भी भाषण देखिए, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हर जगह जाके क्या बोलो प्रधानमंत्री ने कि मैं मुसलमानों का मसीहा हूँ, मैं मुसलमान के औरतों को मैंने आजादी दिलाई ट्रिपल तलाक से। कश्मीर में संविधान नहीं था, आर्टिकल 371 मोदी लेकर आया, संविधान तब आया जम्मू और कश्मीर में। ये 10 साल में मोदी की गारंटी काम किया हो तो अभी भी राम का नाम क्यों जपना? भाई काम से मतलब हो, राम से क्यों कर रहे हो? खरगे साहब कभी भगवान का नाम लेके वोट मांगे हैं कि काम करके वोट मांगे हैं? आपको कलबुर्गी एयरपोर्ट दिखा के वोट मांगे हैं, ये रोड दिखा के वोट मांगे हैं, ESIC हॉस्पिटल दिखा के वोट मांगे हैं, आर्टिकल 371 दे के वोट मांगे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे के वोट मांगे हैं, जयदेवा हॉस्पिटल दे के आपको वोट मांगे हैं। भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगे भाई हम कभी भी, राम के नाम पे नहीं, काम के नाम पे हमने मांगा है। राम सबके मन में बसा है, बट आपका क्या है? राम राम जपना, पराया माल अपना। आपका काम क्या है? मुंह में राम का नाम, बगल में चूर। इतना मिसयूज करते हैं भगवान का नाम आप। और क्या वो, और उधर जाके पूरा हमारे कर्नाटका का इज्जत का फलूदा कर दिया। जाके क्या बोले उधर कर्नाटका में हिंदू मुसलमाना का भाईचारा नहीं है। उधर कहीं तो चिकपेट या कौन सा तो नगरत पेट में, बेंगलोर साउथ में हमारे हिंदू भाई हनुमान चालीसा ये क्या वॉल्यूम थोड़ा जोर से बजा रहे थे, तो इसलिए जाके कोई मुसलमान लोगों ने उसको पीट दिया। हालांकि भाजपा का MLA है उधर, और भाजपा का MLA खुद बोल रहा है, वो म्यूजिक बज रहा था, ना ही तो हनुमान चालीसा था, ना ही कोई और भजन था। वो खुद बोल रहा है इसको बड़ा मत करो करके, पर वो बच्चा है तेजस्वी सूर्या करके, सिर्फ नाम का सूर्या है, बाकी सब अमावास का काम करता है। ना ही उसमें कुछ तेजस है, ना ही कुछ काम करता है, सिर्फ ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा। फिर उन्होंने FIR भी दर्ज किया, FIR दर्ज में हनुमान चालीसा है ही नहीं। जाके पूरे कर्नाटक का इज्जत का फलूदा उधार किया। फिर बोलते हैं कि कांग्रेस वालों ने SC ST का रिजर्वेशन लेके मुसलमानों को दे दिया। ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, विश्व गुरु बोल रहे हैं, 56 इंच का छाती रख के बोल रहे हैं कि भाई SC ST का रिजर्वेशन लेके मुसलमानों को दे दिया। OBC में है, मुसलमान लोग OBC में हैं। बहुत घोर अन्याय हो रहा है हिंदुओं के साथ। फॉर योर इंफॉर्मेशन, गुजरात में 70 सबकास्ट ऑफ मुस्लिम्स आर इन OBC। गुजरात में 60 सबकास्ट मुसलमानों का OBC में है सर, OBC में। मोदी गुजरात में किया तो मास्टर स्ट्रोक, कांग्रेस कर्नाटका में किया तो गलत। कैसा है वो? यो हमारा नहीं। अभी आप जाके इतिहास देख लीजिए, आप उनको वो जो भी बोलते हैं, आप उनको थोड़ा नजरअंदाज कीजिए, क्योंकि हम हैं देखने के लिए। आपको भड़काएंगे वो, भड़के मत। हम हैं आपके, जो भी आपके राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है
उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी पार्टी और खुद में हूं। एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा, जब से हमारे कर्नाटका में हमारी हुकूमत आई, आप थोड़ा बहुत चैन की सांस ले रहे कि नहीं ले रहे? ले रहे कि हाथ उठा के बोले, ले रहे कि नहीं ले रहे? क्यों ले रहे हैं आप वही काम कर रहे हैं जो पहले भी करते थे, कानूनी काम ही कर रहे थे। बट अभी संविधान लागू हो रहा है, पहले संविधान का नहीं था, मनुस्मृति का था जब कर रहा ये भाजपा था, अभी संविधान लागू हो रहा है, अभी कानून लागू हो रहा है। इसलिए आपको देखने को मिलता है कभी कभी हमारे इधर तो 2-3 हमारे दोस्त है जेवर्गी में जो पहन के आते ये सब, पहले तो बहुत उड़ते थे, बहुत हिंदू मुस्लिम करते थे, बहुत हमारे हिंदू मुस्लिम को भाई, हमारे हिंदू में भी डिवाइड करते हैं सब आजकल, लिंगायत वर्सेस दलित, कुर्बा वर्सेस कबलिगा, बंजारा वर्सेस लिंगायत। अभी आप लोगों को छोड़ दिए, हम लोगों को पकड़ लिया। तो इसलिए हमेशा से ऐसा करता है। इस चुनाव में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए, जितना हो सके बाहर से जो भी हमारे भाई बहन हैं सब लोगों को आप बुला के ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराइए। जो भी बोलते हैं अरे वंदे भारत ट्रेन, खुद उमेश यादव भी 2 बार गया है उसमें, वो 2 बार जाके वो इंस्टाग्राम में ऐसा लगाया कि ESIC हॉस्पिटल बनाया उसने। अरे मियाँ, जिस पटरी पे तुम्हारा वंदे भारत चलता है ना, वो पटरी बनाया खड़गे साहब। जिस स्टेशन पे तुम्हारा वंदे भारत रुकता है ना, वो स्टेशन बनाया खड़गे साहब। और जिस स्टेशन पे मोदी चाय बेचते थे, वो स्टेशन बनाया कांग्रेस पार्टी। अजीब इंसान है भाई, अजीब इंसान है। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? अरे वो सब तो छोड़ो, तुमको नहीं दिखता, एटलीस्ट तुम्हारा पर्सनल लाइफ में तो कुछ दिखता होगा ना। आईना तो रोज देखते हो गया। उन्होंने डॉक्टरी पढ़ी है, कहां से पढ़ी है? बैंगलोर मेडिकल कॉलेज, कंस्ट्रक्टेड बाय कांग्रेस पार्टी। आफ्टर ग्रेजुएशन डॉक्टरी पढ़े गवर्नमेंट सर्विस में, किसका सरकार था? कांग्रेस पार्टी। काम क्या किया डॉक्टरी का? ESIC किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी। फिर उनको थोड़ा बहुत जन सेवा करना था, लोक सेवा करना था, तब क्या हुआ? उन्होंने बोले अरे भाई तंग आ गया मैं इस काम से, लोक सेवा करता हूँ, जन सेवा करता हूँ, इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ। तब टिकट कौन दिया भाई तुमको? कांग्रेस पार्टी। MLK किससे बनाया? कांग्रेस पार्टी। उसके बाद नेक्स्ट चुनाव आए, नेक्स्ट टाइम किसने टिकट दिया तुमको? कांग्रेस पार्टी। उसके बाद जब दूसरी बार MLA बने तो चेयरमैन भी बनाया तुमको, कांग्रेस पार्टी बनाया। फिर उसको कुछ लगता है भाजपा वालों ने कोई तगड़ा अमाउंट दिया। सडनली जिस आदमी का पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी ने संवारा, तुमको शिक्षा दिया कांग्रेस पार्टी, तुम्हारा जीवनोपाय यानी कि जहां से तुम तनख्वाह ले रहे थे, तुम्हारा घर चल रहा था, उसका पगार दिया कांग्रेस पार्टी। जब तुम लोगों के बीच जाना चाहते थे, आवाम में इज्जत कमाना चाहते थे, तब भी इज्जत दिया तुमको कांग्रेस पार्टी ने। और अभी बोल रहे कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? ये एटलीस्ट पब्लिक में जो भी झूठ बोलो, आईना तो रोज देखते हो ना। मेरी माँ हमेशा बोलती है कि अगर किसी से डरो ना डरो, खुद की परछाई से डरना चाहिए, क्योंकि परछाई को सब कुछ पता रहता है कि तुम क्या करते। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Surat Khazana, Al-Sharia Group of Institutions, Curl.Fit, Big Neuropsychiatry Hospital, and by Alimi Public School.